नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके पास आया हूं और you know it well that we talk about you benefit on this particular channel and I was concerned regarding few things from last few weeks. पिछले कुछ समय से मैं काफ़ी विचलित हूँ कुछ देखकर और जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इट्स माय कंसर्न रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट एंड द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पैटर्न्स विच आर गोइंग ऑन। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कोई हैवी जार्गन्स पर आपसे बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बना सकते हैं। मेरा कंसर्न इस देश का यूथ है जो अभी जिस तरीके से स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये मुझे थोड़ा अलार्मिंग बेल देता है। और ये क्यों देता है, मैं आपको उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में आपने एक एडवर्टीजमेंट की बाढ़ सी देखी है, और वो एडवर्टीजमेंट किसके हैं? ऐप्स हैं, ऐप बेस्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, जो आप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि आपको एक कन्वीनियंस देते हैं आपके हाथ में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, कि आप इमीडिएटली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। अगर आप इन एडवर्टीजमेंट पर ध्यान देंगे तो यही मेरा कंसर्न है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट पिछले एक साल में बढ़ा है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि वो रैशनल है या इरैशनल है, ये आज का विषय नहीं है। वी विल टॉक समटाइम एल्स ऑन दिस, बट उसको देखकर आम आदमी अट्रैक्ट तो हुआ है, इंप्रेस तो हुआ है, प्रभावित तो हुआ है। अब सवाल आता है कि जब एक ऐसा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट की तरफ सभी प्रभावित हो रहे हैं, और उसी एनवायरनमेंट में अगर इस तरीके के एडवर्टीजमेंट ऐप बेस्ड होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न है। जैसे मानकर चलिए, मैं कुछ एडवर्टीजमेंट देख रहा था और वो कह रहे थे कि अपनी डीपी बदलने से ज्यादा आसान है 5000 स्टॉक्स को सिलेक्ट करना। कुछ एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा कि ये स्टॉक मार्केट सिर्फ पैंट पहनने वालों के लिए क्यों हो, हाफ पैंट पहनने वाले हम जैसे लोग क्यों नहीं ट्रेडिंग कर सकते। मैं उन ऐप बेस्ड कंपनीज के इंटेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, वो बिल्कुल सही हो सकते हैं अपनी जगह, लेकिन क्या हमारा यूथ इसको उसी स्पिरिट में लेगा, ऐसा मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। बिकॉज हमारा यूथ जानता तो है स्टॉक मार्केट में, पर उसको पहचानता नहीं है, और यही एक अलार्म की वजह है। मैं कहता हूं, मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े, पर इस तरीके से ये थोड़ा सा कंसर्न है। जैसा कि मैं ये चाहूंगा कि जो रेगुलेटर्स हैं लाइक सेबी, उनको आगे आना चाहिए, और अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये टैगलाइन आती है कि दिस इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऐप बेस्ड एडवर्टीजमेंट में ये कैप्शन क्यों नहीं आना चाहिए? और कैप्शन भी मैं सेबी को सजेस्ट करता हूं, उसमें कहिए कि स्टॉक मार्केट में लगाए हुए पैसे में पैसा बनने के मौके उतने ही हैं जितना पैसा डूबने के। अगर इस कैप्शन के साथ आप किसी यंग को, यूथ को ये बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करे, तो शायद उसके लिए एक अलार्म होगा, और वो एक बेहतर रिसर्च, बेहतर जानकारी और या किसी जानकार व्यक्ति से बात करने के बाद ही ये कर पाएगा। वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन और सजेशन हमेशा ये रहता है कि अगर एक व्यक्ति जिसका मेन विषय फाइनेंस नहीं है और वो स्टॉक मार्केट की इनकम से पैसा कमा सकता है, कमाना चाहता है, तो उसे म्यूचुअल फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स ही करने चाहिए। पर ये एक बड़ा निजी विषय है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, यू आर वेलकम, दैट्स ग्रेट। बट ये अलार्म जो है एडवर्टीजमेंट में मिसिंग है, और एडवर्टीजमेंट में अलार्म होना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, रेगुलेटर को आगे आना चाहिए। प्लीज बिलीव मी, मैं एडवर्टीजमेंट के इंटेंट पर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनीज पर भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, वो अपनी जगह सही है। पर आम आदमी को समझाने के लिए सिक्के के दोनों पहलू बताना बहुत जरूरी है, और वो रेगुलेटरी एजेंसीज को आगे आके ये कहना चाहिए कि साथ में एक कैप्शन लगाएं, और वो कैप्शन हो कि पैसा बनाने के मौके भी उतने ही हैं जितना पैसा खोने के यहां पर खतरे हैं। अगर ये कैप्शन होगा तो शायद ठीक होगा। अब
मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कुछ एडवर्टीजमेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि ऐप बेस्ड हैं और वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई हलवा नहीं है। अच्छी बात है, मैं भी यही कह रहा हूं कि लोगों को ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। एनीवे, सेकेंड पार्ट ऑफ माई कंसर्न इज आप सभी लोगों का प्रिय विषय विच इज डिजिटल करेंसी, जो कि क्रिप्टो की हम बात करते हैं। मैं आज के वीडियो में मैं ये बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं या कहने वाला हूं कि आप क्रिप्टो में निवेश करें या ना करें, लेकिन एक सच्चाई मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्रिप्टो क्या है तो वो ये कहेगा कि ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेडिंग है। अब देखिए, मैं एक इसको सिमिली देके समझाना चाहता हूं। अगर आप कसिनो में जाते हैं और एक डाइस को फेंकते हैं तो डाइस एक प्लेटफॉर्म पर घूमकर एक नंबर दिखाता है और वही नंबर आपकी विनिंग नंबर होती है। अब मैं आपसे पूछूं कसिनो क्या है, तो अगर आप मुझे इसकी फिजिक्स समझाने लगेंगे कि मैं डाइस को घुमाता हूं तो इसमें फिजिक्स का ये एक्शन और रिएक्शन लगने के बाद वो इस एंगल और इस डिग्री से घूमकर सामने आता है, क्या यह सही जानकारी होगी? क्या यह सही विश्लेषण होगा? नहीं। ऐसे ही जब मैं क्रिप्टो के बारे में बात करूं और कोई मुझे कहे कि ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेडिंग है, तो ये तो साहब आपने मुझे उसकी फिजिक्स और वर्किंग समझाई है, मुझे ये क्रिप्टो क्या होता है ये नहीं समझाया है। तो समझिएगा, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाएगी वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। कब आएगी कब नहीं आएगी ये कोई नहीं जानता। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें ये सारी बातें पता होना चाहिए। ये हमारे हमारे पावर में है, हमारे इख्तियार में है। तो मुझे लगता है कि सरकार को, रेगुलेटरी बॉडीज को इस पर आगे आके कुछ सोचना चाहिए। और आई एम वेरी मच श्योर दैट द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज टेकिंग अ कॉल ऑन दिस। क्रिप्टो इज नॉट इलीगल इन आवर कंट्री, बट क्रिप्टो इज नॉट लीगल ऑल्सो इन आवर कंट्री। इस बात को हमें भूलना नहीं है। गैम्बलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, गैम्बलिंग नाजायज नहीं है, गैम्बलिंग जायज है। उस पर आप भारत सरकार को टैक्स देके कर सकते हैं, पर उसका नेचर गैम्बलिंग है, इसको आप नहीं बदल सकते। तो हमें इस बात को समझना होगा। तो आज के मेरे दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न थे जो मुझे कई रातों से सोने नहीं दे रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे आके आप सबसे, यूथ से खास तौर से इस बारे में बात करनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट से इंप्रेस होइए, इन्फ्लुएंस होइए, भ्रमित मत होइए। तो पैंट पहनना और हाफ पैंट पहनना एक अलग बात है, डीपी सिलेक्ट करना और स्टॉक सिलेक्ट करना एक अलग बात है। दोनों पर फोकस करिए। और अगर आपका कोई और प्रोफेशन है तो मैं तो सलाह हमेशा से देता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो पढ़िए, लिखिए, समझिए, किसी से बात करिए और उसके बाद ही करिए। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले किया है। कभी इस विषय पर आप मुझसे और भी बात करना चाहें तो यू आर वेलकम। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको कोशिश करके जल्द से जल्द जवाब जरूर दूंगा। तो मानकर चलिए, मार्केट का नेचर है कि वो ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। ऐसा क्यों होता है ये विषय नहीं है, इस पर मैं फिर कभी अगर आप चाहेंगे तो आपसे बात जरूर करूंगा। बट यूथ ऐप बेस्ड एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होना, इंप्रेस होना, भ्रमित मत होना, मिसअंडरस्टूड मत होना, दिस इज माय रिक्वेस्ट। सेबी रेगुलेटरी बॉडी, आप थोड़ा फोकस करिए, साथ में डिस्क्लेमर डलवाइए, ये बहुत जरूरी और मैंडेटरी करिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्रिप्टो पर ध्यान दीजिए, लोगों को बताइए कि ये गैम्बलिंग है, इस गैम्बलिंग को करने का तरीका क्या हो उसको रेगुलेट करिए। और क्रिप्टो का ब्लॉकचेन से क्या संबंध है, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। क्रिप्टो क्या है लोगों को यह बताइए, तो शायद उनके फैसले ठीक होंगे। थैंक यू। यू बेनिफिट, वी बेनिफिट। नमस्कार।